आज हम एक छोटी सी टॉपिक पे बात करेंगे, वो है संग। जैसे हिंदी में कहते हैं कि जैसा संग रखते हैं वैसा रंग चढ़ता है ना। फिर कहते हैं सत्य संग, सत्य का संग, मतलब जहाँ सब इकट्ठा होकर सत्य की चर्चा करते हो। हम हरिद्वार में बहुत सारे संघ देख कर आए जो अपने अपने तरीके से परमात्मा की ओर जा रहे हैं। इसके पहले हमने ये बात तय करी थी कि भाई हम कभी भी किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। हमने एग्जाम्पल लिया था कि द्रोणाचार्य के 2 शिष्य, तो वो अगर सिखा ही सकते तो उन्होंने दुर्योधन को क्यों नहीं सिखाया, दुशासन को क्यों नहीं सिखाया। मतलब क्या है, तो हमने उसका निष्कर्ष निकाला था कि प्रभाव, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के इन्फ्लुएंस के अंडर हमारे अंदर क्या बनेगा वो कोई चीज़ आप बांध नहीं सकते। लेकिन आज हमारा जो फोकस है सत्संग, संग, जैसा संग वैसा रंग, इसकी सदा ही हमारे देश में एक अप्रिशिएट वे में कहा गया। सत्संग में जाना ज़रूरी है, अच्छी बातें सुनना ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? तो हम अगर वही अपने एग्जाम्पल्स जो हमने प्रीवियसली लिए हैं कि जब दुर्योधन गलत मार्ग पे जा रहा था तो गुरुजन ऐसे कोई भी नहीं थे जिन्होंने उसे कहा ना हो कि बेटा तू गलत मार्ग पे है, जो तू कर रहा है ये आत्मा के विरुद्ध का काम है। लेकिन वो ये चीज़ को सुनने की क्षमता खो बैठा था। तो इसको हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलेंगे कि हमारा जो ओपनिंग है, इंसान सुनना तो चाहिए ना। एक ओपनिंग जो हम बोलते हैं ना, माँ से ओपन रहो, सत्य से ओपन रहो, गुरुजन से ओपन रहो, डिवाइन से ओपन रहो। मतलब किसी ना किसी रूप में जब हमें गाइडेंस मिले, गाइडेंस तो मिलती है। मतलब परमात्मा ने दुर्योधन के साथ भी कोई दुराव छुपाव किया नहीं कि तू खराब है, तेरे को गाइडेंस नहीं मिलेगी। उसे पग पग पर कहा गया स्टॉप दी वॉर, तुम ये विनाश के रास्ते जा रहे हो, रुक जाओ। गाइडेंस तो उसके पास आई। समस्या क्या थी? रिसीव करने की क्षमता उसके अंदर रही नहीं। तो सत्संग यानी सत्य की चर्चा सुनने के लिए खुद को ओपन रख पाना, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। अगर दुर्योधन के अंदर ये टेंडेंसी होती कि कम से कम वो सही चीज़ को सुन सके। धृतराष्ट्र को कितनों ने रिमाइंड करवाया कि तुम अपनी एम्बिशन और दुर्योधन के डाउनफॉल का रीज़न हो, आंखें खोलो, बंद करो ये काम। तुम उसको रोकने का प्रयास तो करो, लेकिन वो नहीं करता। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन सत्यों के प्रति उनके अंदर ओपनिंग नहीं। तो सत्संग इसलिए टाइम टू टाइम ज़रूरी है कि सही चीज़ कहीं पर से भी आए, कोई भी उसका माध्यम बने, हम सुन सकते हैं, हम उसको अपने अंदर उतार सकते हैं और उसका कुछ बना सकते हैं। दूसरा कारण हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि हर सोल इतनी फॉर्म्ड, इतनी मच्योर्ड नहीं होती। जैसे फिर हम अपना वही कंटिन्यू करें एग्जाम्पल ऑफ महाभारत, तो अगर हम दानवीर कर्ण की बात करें तो उसकी क्वालिटीज़ को काउंट करते करते हमारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, इतना अच्छा आदमी था दानवीर कर्ण। मतलब उसने एक नियम बनाया कि मुझसे जो मांगा जाएगा वो मैं दूंगा, तो वो अनकंडीशनल। ठीक है, उसने जब अपने कवच और कुंडल भी दे दिए
तो वो कोई स्टूपिड पर्सन थोड़ी था कि उसे सेंस नहीं थी। जब उसे कहा गया कि भाई तुम पांडवों के तरफ से युद्ध करो, दुर्योधन के तरफ से नहीं, तो उसने अपना जो ऋण चुकाना था कि जब मैं अकेला था तो मुझे दुर्योधन ने सपोर्ट किया, तो उस सपोर्ट के कारण मैं उसका साथ दूंगा, इसलिए मुझे हार जाना ज़रूरी है। सिमिलरली आप दुर्योधन की स्थिति देखो, जब दुशासन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन की मृत्यु कर्ण की मृत्यु हो गई, तो दुर्योधन के अंदर से क्या बात है, कहा कि अब तो तुम अकेले पड़ गए, वॉर छोड़ दो। तो वो क्या कहता है, वॉर किस चीज़ के लिए छोड़ूं मैं? हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। उस गद्दी पे जब मेरा राज्याभिषेक हो तो मुझे देखकर जो पर्सन खुश होगा वो तो है ही नहीं। तो उन लोगों ने तो मेरे लिए अपनी बलि चढ़ा दी, और मैं तो इतना बेशर्म निकलूं कि अभी जाके अपनी जान बचा लूं, ये तो मैं कर नहीं सकता। तो महाभारत में बहुत मूल्यवान चीज़ जो नोटिस करने की है कि गुण और अवगुण, परमात्मा से आप नज़दीक हो या दूर हो, इसकी कोई रिफ्लेक्शन देता नहीं। दुर्योधन को इस कदर दुख हुआ कर्ण के जाने पर, दुशासन के जाने पर, मतलब उसके पास हार्ट तो था, उसने जो 2 रिश्ते निभाए तो निभाए, वो अपनी जान बचाकर कहीं बैठ सकता था, लेकिन उसने नहीं चूज किया। क्लियर उसने बोला कि जिस सिंहासन पे बैठ के मुझे जो लोग खुश होते, जो लोग एडमायर करते कि अरे दुर्योधन राजा होते, वही नहीं है। उन्होंने अपनी बलि चढ़ा दी, मैं कैसे राजा बन जाऊं? तो हमारे ऋषि गुण और अवगुण को कभी डिवाइन और एंटी डिवाइन मार्किंग करी नहीं है। सत्संग का मीनिंग क्या होता है कि यू डोंट गेट ब्लाइंडेड। ऐसी सोल्स है ज़्यादातर। अगर इस युग में अभी हमारे सामने युधिष्ठिर हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो सकता है कि हम कृष्ण को नीचा दिखा के कर्ण को महान बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कर्ण का वध हुआ वो तो अनैतिक तरीका था। मॉरलिटीज़ के तरीके से तो कुरुक्षेत्र में जितने भी ग्रेट पीपल का वध हुआ वो सब अनैतिक ही थे, लेकिन कर्ण का तो पूरे तरीके से, कि जो रथ पर है वो तो रथ से नीचे था, तो उसका कैसे वध किया जा सकता है। लेकिन कृष्ण ने कहा अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन आर्ग्यूमेंट तो देता है कि ये तो अनैतिक है, बैटलफील्ड के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम्हें ये करना होगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अर्जुन ने बाण चला दिया। सो महाभारत में इतना समझने जैसा है कि गुणी तो अच्छे गुण तो दुर्योधन के भी थे, कर्ण के तो बहुत ज़्यादा ही थे। आज के युग तक हम उनके सामने सर झुकाते हैं विथ रिस्पेक्ट कि दानवीर कर्ण, है ना। तो गांधारी के अंदर भी बताया कि शी वॉज अ ग्रेट तपस्विनी थी, but they are not considered to be the divine instruments। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। तो सत्संग हमें क्या कैपेसिटी देती है टू डिस्क्रिमिनेट what takes us towards our soul and what takes us away from our soul। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके करीब जाना, और कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती है जो उसके खिलाफ ले जाती है। तो कुरुक्षेत्र में देखें तो पांडवों ने अपीयरेंस में इमोरल
तरीके से युद्ध जीता, टोटली इमोरल, अनएथिकल, बट दैट टुक देम टूवर्ड्स देयर सोल। तो हमारे ऋषि बहुत ज़्यादा गहराई से जीवन को, संसार को, यहाँ पे डिवाइन की प्लानिंग को समझते थे। मदर श्री औरोबिंदो के अगर हम वर्ड्स पढ़ें तो थोड़ा थोड़ा एहसास हमारे अंदर जगता है कि बात सही है। कर्ण बहुत ज़्यादा गुणी पर्सन था, लेकिन कर्ण का रास्ता फॉलो करने से आप दुर्योधन के ही पक्ष में लड़ने योग्य बनते हो। हमारे साथ जीवन में यही समस्या होती। ओ, उसने मेरे साथ अच्छा बोला। कर्ण की प्रॉब्लम क्या थी? सारे एथिक्स उसने फॉलो किए, मोरालिटीज फॉलो की, बट सेंटर ऑफ हिज लाइफ वाज आई। दुर्योधन ने किसका सम्मान किया? मेरा। उसने ये नहीं देखा कि उसने कृष्ण का अपमान किया। सम्मान किसका किया? मेरा। मुझे एक राज्य दिया, मुझे सम्मान के काबिल बनाया। मेरा जो शौक था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? सारथी के पुत्र माना जाता था और उसके अंदर था तो ब्लड तो क्षत्रियों का। उसकी चाह क्या थी? लड़ने की। वो लड़ क्यों पाया? बिकॉज ऑफ दुर्योधन। अगर वो उसे अंगराज नहीं बनाता तो वो लड़ता कैसे? अगर उस किंगडम का वो राज्य नहीं देता तो वो क्षत्रिय नहीं बनता, योद्धा कैसे बनता, लड़ता कैसे? सो सारी चीज़ें देखो उसे मिली। मुझे मेरा सपना दुर्योधन ने पूरा किया। किसका सपना? मेरा। उसकी जिंदगी का अहम रिप्लेस नहीं हुआ। इसलिए इतने महान पर्सन को भी महाभारत में डिवाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा। हर चीज़, और ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कितना महान है। जब कर्ण की मृत्यु का जो पूरा प्रसंग आता है तो एक बार दिल दुखता भी है कि इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग, भयंकर रूप से अच्छा पर्सन, वो इस तरीके से छल से मारा गया। दुर्योधन को भी इसी तरीके की पीड़ा हुई है ना, हमें भी होती है। लेकिन कहाँ आके मन चेंज हो जाता है। भीष्म पितामह को भी हुआ कि लेकिन उन्होंने उसका कारण कृष्ण को नहीं बताया। फर्क क्या है? दुर्योधन ने कहा कृष्ण के छल के कारण कर्ण की मृत्यु हुई। भीष्म पितामह ने कैसे देखा उसको? वही चीज़ कि इन अहंकार की जो ये टसल्स हुई, ईगो टसल्स, उसने इतना बढ़िया सोल खत्म। सो कारण जब हम बार बार डिवाइन को कटहरे में खड़ा कर देते हैं तो हमें दिख जाना चाहिए कि हम किस चेतना में हैं। तो सत्संग हमारे साथ क्या करता है? हमारे अंदर दोनों पहलू हैं। ना हम प्रॉपरली दुर्योधन हैं, ना हम प्रॉपरली युधिष्ठिर या अर्जुन हैं। हमारे अंदर अचानक से एक समझ आती है, फिर अचानक नहीं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। दो बातें पक्ष कभी सही नहीं हो सकते। जैसे हम सभी के साथ मॉडर्न एजुकेशन में क्या हुआ कि ये सब जो ब्राह्मणवाद था ये तो सारा नाटक था, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। भारत का तो ये जो सारा ट्रेडिशन है ये तो एक एक्सप्लॉयटेशन, खूब बोला गया। तो हम एक एक्सट्रीम पे चले गए कि हाँ ये तो सब बेकार है, मंदिर बेकार है, पूजा पाठ बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। हमने ये प्रश्न नहीं किया या अपने अंदर ये चीज़ नहीं आई कि ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं या एक ऊपरी बात है जिसका हम पर असर हो रहा है। तो इसीलिए हमारे मोरालिटीज़ कैसे चेंज होते हैं? जहाँ हमारा फ़ायदा होता है, अरे इसमें क्या है, ज़्यादा
पोंगापंथी करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ना भाव का भूखा है। हम भजन भी गाते हैं कि शबरी के जूठा उन्होंने खाया है ना, एक भिलनी के वहाँ जाकर उन्होंने खाया, लेकिन ये प्रश्न पे कभी नहीं आते कि एक ही भिलनी या दो ही भिलनी के वहाँ क्यों गए। सो इसको नेग्लिजेंस के रूप में हम ले लेते हैं, अरे भगवान को क्या है, सब चलता है, ऐसे दे दो। दैट वॉज नॉट शबरीज भाव। शबरी जब जूठा खिला रही थी तो उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, उसको आलस नहीं थी, उसको तो क्या कर दूं कि मैं अपने प्रभु को बेस्ट दे सकती हूँ। तो हम गाते हैं कि प्रभु तो भाव का भूखा है, उसका मीनिंग हमारा एंटी डिवाइन माइंड कैसा निकालता है, वो ऐसे निकलता है भगवान को क्या है, उनको खट्टा दे दो, उनको तीखा दे दो। ये कोई भक्त का भाव हो सकता है? इस भाव से किसी ने भजन लिखा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आप आपस में ही देख लो, कोई मित्र है, कोई बच्चा है जिसको आपके अंदर स्नेह है, आप उसको चल सड़ा हुआ खा ले, अरे कैसा भी हो खा ले, ऐसा कहने की इच्छा नहीं। हाँ, कई बार कोई कारणवश ऐसा हो जाता तो बोलते हो बेटा चला ले, चल अब क्या करें, उपाय नहीं। लेकिन आप जानबूझकर उसको खराब दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये भाव है। तो भजन में तो वही लिखा है कि भाव से करी हुई विधियां, है ना। तो दुर्भाव तो हमने पहले ही कर दिया, भगवान को सब चलता है, इसलिए मेरे शरीर को कम से कम कष्ट पड़े, मुझे कम से कम परेशान होना पड़े, उस तरीके से मैं भगवान की सेवा करूं, ये उसका अर्थ नहीं ही हो सकता। इतना तो हम आम रिश्तों में ही नहीं करते। आपको आपस में स्नेह है, वो तकलीफ पा रहा है, तो आप खुश कैसे रहते हो? नहीं रह सकते। तो जिसके जीवन में परमात्मा ही सेंटर हो गया, मतलब अर्जुन और कर्ण के बीच में अंतर सिर्फ और सिर्फ ये था, स्वभाव तो अर्जुन का भी अयोग्य ही था, उसके अंदर भी क्रोध था, अभिमान था, गुस्सा था, सब कुछ ही था, उसको किसी भी एंगल से प्योर नहीं कह सकते हो। डिफरेंस वॉज द सेंटर पॉइंट। कृष्ण ने जब गीता उसको ही क्यों सुनाई? क्योंकि प्रश्न तो थे, लेकिन उसके अंदर कृष्ण के प्रति ओपनिंग थी, तो वो चेंज हो पाया। हम सब गीता सुनते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ को अपने प्रेफरेंसेस के अराउंड चेंज कर देते। अरे भगवान को नियम से कोई मतलब नहीं है, तो हम, मेरा मन नहीं है अभी, अरे भगवान जी आज मुझे थकान हो रही है, ये खा लो आप। दैट इज़ नॉट भक्ति, फार फ्रॉम इट। आप में तो प्रेम भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्डली भी आप दो मित्र हो, एक की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा हो जाए कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं कर पाते हो आप, है ना। आप उधर भी थोड़ा सा यार क्या कर लेते रहे, आप थके हुए हो, वो भी थका हुआ है, लेकिन आप अपनी थकान को छोड़ते हो ना, थोड़ा सा स्नेह होने पर, तो भक्ति तो बहुत ऊपर की बात है। तो अपने ये मीनिंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सत्संग का मीनिंग सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर का जो दुर्योधन है, वो अपने गुरुजनों की सुनने तो कम से कम काबिल रहे, सुनकर सोचे तो सही कि मैं सही भी हूँ या नहीं हूँ, मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जब जब दुर्योधन को कहा गया तू गलत है, आप लोग तो बस मेरे पीछे पड़ो, इसीलिए तो वो कभी सोच नहीं पाया, क्योंकि सतत उसके अहंकार ने क्या कहा, ये लोगों को तो मैं नहीं पसंद, इसलिए मुझे कहे जा रहे हैं। इसलिए कभी भी उसके अंदर ये विचार नहीं आया कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ इसमें डिस्ट्रक्शन, हार्ट ब्रेक्स के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रश्न उसके अंदर नहीं आया। कब आया?
जब दुशासन और कर्ण की मृत्यु हो गई तब उसे फील हुआ कि शायद ये एहसास मुझे पहले जग गया होता तो मैं इस वॉर को, इन दोनों के कारण को मैं छोड़ सकूं। लेकिन अहंकार उसको कभी ये देखने ही नहीं दे पा रहा था। तो उसका जो जोर था वो किस पे था? स्किल्स पे, गुण पे। हमारा भी जो सारा ब्रेन है वो किस पे जोर देता है? गुणों पे। और मदर ने हमको, मदर के थ्रू हम क्या चीज़ के ऊपर जा रहे हैं? What takes you towards the mother? ऐसी क्या चीज़ है जिसको करने के बाद आपको माँ के प्रति थोड़ा सा भाव ज़्यादा बनता है, थोड़ी याद ज़्यादा आती है, थोड़ा ज़्यादा करने का दिल करता है? दैट इज़ द राइट एक्शन, और जो आपको इससे दूर ले जाता है। और दूसरा चीज़ जो डिवाइन से दूर है, जैसे कर्ण के जीवन भर विषाद रहा, वो प्रताड़ित ही था। उसको जब सत्य भी पता चल गया तो वो रोया कि बताओ, इतने बड़े कुल में मैं पैदा हुआ था, मेरा जीवन तो ऐसे ही गुजर गया। दुर्योधन सब कुछ होने के बावजूद 5 गांव छोड़ नहीं पाया और मैं बस राजा बन जाऊं, मेरा महत्व हो, मेरा ये हो, प्रताड़ित ही रहा। तो बाहर से जितनी लग्जरीज उसके पास थी, असली आनंद तो जब आप किसी को कोई तकलीफ में है, आप थोड़ा सा हेल्प कर देते हो, थोड़ा सा प्रभु का नाम ले लेते हो, ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। इसलिए जब अर्जुन ने एक बार क्वेश्चन किया कि केशव, हे केशव, ये तो निहत्ता भी है और अपने रथ पर भी नहीं है, मैं इस पे बाण कैसे चलाऊं, वो भी पीठ पे? ये तो क्षत्रिय धर्म के विरोध है। तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो, फिर तो वही धर्म है। तो बहुत क्लियर लिटरेचर है कि गुण और अवगुण से परे, गुणी तो दुर्योधन भी इक्वली ही था, कर्ण भी इक्वली गुणी था, अर्जुन, युधिष्ठिर। लेकिन कृष्ण की पहचान उनके जीवन में थी और इनके जीवन में कृष्ण के प्रति अपमान था। तो कृष्ण ने क्या सिखाया कि अगर तुम वहाँ पे जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं और उनके वध करने पर तुमको तकलीफ हो रही है, तो तुम भी अयोग्य हो। तो ये कुरुक्षेत्र सदा ही हमारे जीवन में चलता है। ये कोई बैटलफील्ड की बात नहीं हो रही है, पग पग पर हमारे सामने चॉइस होती है। हम कृष्ण की सुने, यानी अपने अंतरात्मा की, या शकुनी की, जिसकी दुर्योधन सुनता था, जो कि हमारा कनिंग माइंड है। किसकी सुने? पग पग पर हमारे सामने चॉइस होती है और हम पग पग पर किसे चुनते हैं। इसलिए महाभारत को अगर हम एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरह ले, तो सतत मनुष्य जीवन एक कुरुक्षेत्र के समान है। और सतत हमें 2 एडवाइसेस मिलती है, वन फ्रॉम आवर सोल इन कृष्णास फॉर्म एंड वन फ्रॉम शक्ति, जो हमें चतुराई सिखाता है, कैलकुलेशन सिखाता है। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कर्ण ने क्या, मेरी दोस्ती, मेरा साथ उसने दिया। अरे तुम इतने इम्पोर्टेंट कब से हो गए? इम्पोर्टेंट तो तुम्हारे अंदर का डिवाइन है, वो तो इस चीज़ से राजी नहीं है। लेकिन मैं क्या, मेरा शरीर, मेरा अहम। तो सत्संग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम बीच में झूल रहे हैं। तो लक्ष्मण झूला और जानकी झूला था ना, वैसे हम बीच में ही झूले जा रहे हैं। ना इस पार है ना उस पार है, ना हम कुरुक्षेत्र के इस टीम में है ना उस टीम में। कभी झूल के यूं जाते हैं, हाँ हाँ ये भी सही है, फिर यूं जाते हैं, हाँ हाँ ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारे अंदर दोनों ही चीज़ें अपना प्रभाव रखती है।
जब जब हम सत्संग की ओर जाते हैं तो हमारे अंदर ट्रुथ का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और एटलीस्ट हमारी स्थिति दुर्योधन जैसी नहीं हो जाती कि जब हमारे तरफ परमात्मा किसी सत्य को भेजे तो हम बहस ही करते रह जाए, हम अपने आप को जस्टिफाई ही करते रह जाए, ये ना हो। और महाभारत को वो खराब मैं अच्छा, मनुष्य अपने आप में खराब अच्छा हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमारे अंदर दोनों ही एलिमेंट्स रहते हैं, हम किस एलिमेंट के साथ में हैं। अगर उस वक्त अर्जुन ने ये क्या होता, नहीं नहीं कृष्णा फिर लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं तो इसके पीठ के पीछे बाढ़ नहीं चलाऊंगा, तो अर्जुन को आज कोई पूछता भी नहीं, और फिर कुरुक्षेत्र की कोई वैल्यू भी नहीं थी, फिर तो दोनों तरफ एक ही जैसे लोग थे। शब्दों से परमात्मा का अपमान करना ही अपमान नहीं होता है, हम अपनी एक्शन से करते हैं। हमें पता होता है कि हम अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं, पता कैसे होता है, हर एक को अपने अंदर से आवाज़ आती है, फिर भी हम करते ही हैं। तो दोनों तरफ तो एक ही जैसी टीम हो जाए। तो कुरुक्षेत्र बहुत ही क्लियर चीज़ को कहा गया है, विथ कृष्णा एंड विदाउट कृष्णा। हमें भी अपने जीवन के हर एक्शन को चेक करना चाहिए, दिस वॉज विथ कृष्णा, दिस वॉज विदाउट कृष्णा। अगर इसको हम अपने अंदर उतार लें तो हम ज़्यादा गलत नहीं जा सकते, बिकॉज बिफोर डूइंग एनी थिंग, बिफोर रिजेक्टिंग एक्सेप्टिंग एनी एडवाइस, हम पूछेंगे कि ये कृष्ण के साथ हमें ले जा रहा है या उससे विरोध में। इसलिए कभी भी ये भूल नहीं करनी चाहिए। वो तो उसने चीख चीख के बोला इसलिए अपमान हुआ, चीखना किसी का कोई अपमान नहीं, वो तो खुद का ही अपमान है। अपमान तो जो आइडियोलॉजी है उसका विरोध करने में। व्हाट डज डिवाइन रिप्रेजेंट? ट्रुथ, हार्मनी। जैसे वो आंटी ने बताया, हारमनी का बहुत ही सिंपलेस्ट मीनिंग हार मानी। तो कुरुक्षेत्र में हारमनी क्यों नहीं हो पाई? बिकॉज दुर्योधन ने अपनी हार मानी नहीं, तो हारमनी घटी नहीं। उसने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसका मैं प्रचंड रूप से जागृत था। लेकिन हमारे अंदर भी हम देखें तो प्रॉब्लम तो यही है, सदैव हमारा ईगो ही हर्ट होता रहता है, मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा, मेरा, मुझे, मैं। तो हारमनी हमारे अंदर ही नहीं घटती है, जो हमारा ईगो दुर्योधन बार बार उठ जाता है। हम पढ़ते हैं अपने अंदर देखो, गलती दिख जाएगी, अपने अंदर देखे कैसे? वो ईगो शांति नहीं होता, अरे नहीं नहीं फिर भी तेरे साथ तो गलत ही हुआ, तुझे कैसे बोल दिया तूने, ओहो ऐसे। तो दुर्योधन शांत होता नहीं, वो हार मानता नहीं, और हारमनी हमारे अंदर होती नहीं। और सदा ही देखो दुर्योधन को भी हम कहते हैं गिल्ट फील नहीं होता, बुरा नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है, हमें भी लगते हैं, वैसे उसको भी लगा। दुशासन की मृत्यु पर, कर्ण की मृत्यु पर वो कितना तिल मिलाया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ऐसा कृष्ण क्या काम का? दुराचारी कहीं का, अनएथिकल वे में मेरे मित्र को मार दिया। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि हम तिलमिला नहीं रहे। दूसरों का दुख डिपेंड करता है किसका दुख, जो मेरे अहंकार के भागी है उसका दुख, या मेरे आत्मा के साथी है उसका दुख, बहुत फर्क है। इसलिए बात बात पे मुझे तो उसका दुख देख के दुखी हो गए, क्यों? इसीलिए जब अपने आश्रम में ये बात आई थी कि आपके पास खूब पैसे आ गए, आप हॉस्पिटल्स क्यों नहीं खोलते, आप NGOs क्यों नहीं ओपन करते, तो श्री अरबिंदो ने
मदर ने, दूसरे गुरुजनों ने कितनी बार कहा, परमात्मा को कम पता है क्या तुमसे कि किस पर्सन को क्या परिस्थिति देनी चाहिए? जो उसके आत्मा के लिए ज़रूरी है वो परिस्थिति उसे मिलती है। तुम कौन होते हो दुख व्यक्त करने वाले? हाँ, तुम्हारे अंदर से कुछ आए कि ये सहयोग कर देना चाहिए तो कर दो। सदा ही ध्यान रखो, सहयोग करते से मैंने तेरा साथ दिया है, अब कॉन्शियसली पता नहीं है क्योंकि कॉन्शियस तो हम है ही नहीं, मन में गांठ बंध गई, साथ दिया है मैंने उसका, साथ दिया है मैंने उसका, मैं बढ़ा, अब किसी क्षण उसने साथ नहीं दिया, मनुष्य ही नहीं अच्छा है वो, इतना मैंने उसका सहयोग किया, उसने क्या दिया? तो आपने भी कोई सहयोग तो दिया नहीं, कोई सहयोग किया नहीं। तो सत्संग हमें सत्य, ट्रुथ, लाइट, हार्मनी की ओर लेके जाता है। एंड दैट हार्मनी इज नॉट अवर मेंटल फायदा एंड नुकसान। जो अर्जुन ने हार्मनी करी, मुझे तो लड़ना ही नहीं है, इनको ले लेने दो राज, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जंगल में घूम लेंगे, इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। श्री कृष्ण डिड नॉट कंसिडर इट एज अ हार्मनी। उन्होंने नहीं कहा कि हाँ हाँ बेटा, तू तेरे तो बहुत महान विचार है, तू तो बहुत बड़ा त्यागी है, तू ऐसा करना चाह रहा है, वेरी गुड बच्चा, छोड़ दे, चल चलते हैं यहाँ से, ऐसा तो नहीं बोले वो। इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी हार्मनी इसी लेवल की होती है। कौन फंसे में पड़े, क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो, कुछ बोलो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो उससे अच्छा साइड में रहो। हमारी हार्मनी ऐसी होती है, हम हार नहीं मानते हैं, मौका आने पे सुनाते हैं, ताने मारते हैं, मन में रखते हैं, हम हार्मनी नहीं करते। पर हमारा त्याग और सारा किस लेवल का होता है? इस लेवल का होता है। फिर कल को कोई बोलेगा तुमने भीष्म पितामह को मार दिया, पापी कहीं का, कौन सुनेंगे? भाइयों को मार के राज करने बैठा, कितना दुराचारी, कौन सुनेगा ये? तो कौन इस जंजाल में पड़े, उससे अच्छा मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। दैट इज नॉट त्याग। गीता शुरू ही वहां से होती है ना, वरना तो श्री कृष्ण बोलते बेटा तू तो साधु हो गया, तेरे अंदर से तो सब डिजायर चली गई, चल हम दोनों ही चलते हैं और रहते आराम से जंगल में और फल खाते हैं, मजे करते हैं। ये नहीं कहा, पर उन्होंने गीता सुनाई। सत्संग हमारे अंदर जो सत्य का सत्य है, ये वाला सत्य नहीं जो हम अपने फायदे, अपनी तकलीफ, आराम के हिसाब से ट्विस्ट कर देते हैं, वो सत्य नहीं। हमने पढ़ लिया शबरी ने झूठे बेर खिलाए, तो अब हमें ज़बरदस्ती खिलाने, ये लो हमारा झूठा खाओ आप। ये क्यों भाई? तो हम ये नहीं देख, क्यों क्यों? शबरी के तो भगवान राम ने खाए थे, आप तो भगवान राम भी नहीं हो, खाओ खाओ झूठे खाओ। अरे पर क्यों? शबरी ने प्रेम से खिलाए थे, क्या तुम प्रेम से खिला रहे हो? तुम तो कंपैरिजन में खिला रहे हो। हमारे में तो कहते ही है भाई झूठा खिलाओ प्यार बढ़ाओ, लेकिन प्यार का आपस में रिश्ता माना जाए तो वो चीज़ भगवान ने भी स्वीकार करी। भगवान ने भी नहीं कहा कि हटो, झूठा फल मुझे खिलाया पापी आत्मा शबरी, मैं तुझे नाश करूंगा, नहीं बोला, बल्कि बैठ के सारे चपर 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 खाए। क्यों? प्रेम का महत्व है। महत्व किसका है? भाव का। गाते तो वही हो कि मेरा राघव किसका भूखा है? प्रेम। प्रेम का। बस प्रेम को माइनस कर देते हो, फिर कंपैरिजन। आपने मोटे रोटे भी खाए थे, मेरी रोटी पे तो आप बड़े क्वेश्चन उठा रहे हो, मोटी हो या पतली हो भगवान को क्या होता है, खा जाओ आप, कुछ नहीं है आपके अंदर। बात तो प्रेम की है।
रूखा सूखा ये पकड़ लेते हैं क्योंकि ये काम की चीज़ है। मेहनत तो इसी में लगती है कि रूखा सूखा ना बन के अच्छा बने, इसमें तो मेहनत लगानी पड़ती है, तो वो पकड़ लेते हैं शब्द। तो सत्संग में ये भ्रम टूटते हैं, वरना ये भजन गाते से मन में आनंद हो जाता है। भगवान को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दे दो उसको, पर ये उसका मीनिंग नहीं है कुछ भी दे दो। मीनिंग ये है कि प्रेम से जो भी दिया जाए वो भगवान ने सदा ही एक्सेप्ट किया है और सदा ही करेगा। बात प्रेम की है। मैं प्रेम से उसको कुछ भी, एक छोटी सी चीज़ भी दूंगी। इसलिए हमने मदर का पढ़ा, कितने लोगों ने कितना धन प्रॉपर्टी उनको दिया, लेकिन एक ओल्ड लेडी ने पत्र लिखा। उसने कहा मैंने पूरे महीने मेहनत करके ये 50 पैसे या इस तरीके की अमाउंट थी मैंने इकट्ठी की है, मदर अब मैं वो पूरा का पूरा आपको भेज। और फिर लिखा था इससे आप एक आम खरीद के ज़रूर खा। माँ ने खाया। और हम ये पढ़ के पहुँच जाए मैं तो 200 रुपये लाया हूँ, कम से कम 4 आम आ जाएंगे, खाए ही नहीं आपने। दैट वॉज नॉट डिमांड, दैट वॉज अ रिक्वेस्ट ऑफ द हार्ट कि मेरा सब कुछ, उसके पास तो इतना ही था ना, वो बचा लेती। उसने अपना 100% दे दिया और माँ को कहा आम ला के खाना। माँ ने खा लिया। हम तो 100 कमाते हैं, उसमें से 1 रुपया मुश्किल से बचाते हैं माँ के लिए, उसमें भी हमारी डिमांड्स कितनी होती है। फिर हम ये भजन को बीच में ले आते हैं। भगवान तो प्रेम का भूखा होता है, आपको तो प्रेम की कोई कदर ही नहीं है। सो दिस इज वेयर वी हैव टू चेक विद इन। प्रेम से दी हुई हर चीज़ परमात्मा ने सदा उस काल से लेके इस काल तक एक्सेप्ट करी है और वो सदा ही एक्सेप्ट करेगा। सवाल अपने अंदर ये देखो कि ये प्रेम का जो लेन देन है उसमें हम कहाँ हैं। ठीक है। सो सत्संग जीवन में कोई भी संग हमें कभी कुछ नहीं सिखाता, लेकिन बेस लाइन ये है कि जब तक हमारी आत्मा में इतना बल नहीं है कि वो हमारी बाहरी प्रकृति को भी कंट्रोल में कर सके, तो हमारे अंदर दुर्योधन के प्रति भी बड़ा सद्भाव रहता है, आदर रहता है और कृष्ण के प्रति भी रहता है। तो सत्संग हमें थोड़ा थोड़ा करके अमृत पान करवाता रहता है और हमें उस स्थिति से बचाता है कि अगर दुर्योधन जैसे कभी सुन नहीं पाया डिवाइन गाइडेंस को, वैसे बुरी स्थिति में हम ना फंस जाएं। एटलीस्ट हम सुन सके, समझ सके और उसको कुछ नहीं, दुर्योधन को ये थोड़ी करना था हाँ भीष्म पितामह आप कह रहे हो तो बस मैं तो कर दूंगा। ये करने की ज़रूरत नहीं थी। ना भीष्म पितामह वो डिमांड कर रहे थे, ना कृपाचार्य वो डिमांड कर रहे थे। उसको सिर्फ इतना करना था कि भाई ठीक है लेकिन इनकी भी बात में दम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने पे भी वो नहीं आ पाया क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइन गाइडेंस के प्रति एक दीवार बना के बैठ गया। ये हमारी स्थिति ना हो, इसलिए सत्संग जरूरी है। आज आपका होमवर्क सभी बच्चों का टोटल ये है कि हम जो हरि द्वार तक जाकर आए, प्रणाम करके हरि के द्वार जाकर आए, तो वहाँ पर ऐसी 2-3 चीज़ें जो आपको लगा हो कि ये मेरे सोल को हेल्प कर गई, मुझे मेरे अंतरात्मा या अपने सत्य या कुछ भी एक बेटर ट्रुथ की ओर ले गई, और ऐसी चीज़ें जो मुझे इससे तोड़ने के प्रयास कर गई और मुझे पद से गिराने की कोशिश हुई, वैसे दोनों ही अनुभव को आप लिखो।
2 या 3 एग्जाम्पल ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र के बीच में हैं, जहाँ हम ना इधर है ना उधर है, हमारा जीवन ऐसा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ जो हमें कृष्ण की ओर ले ले, और ऐसी कौन सी चीज़ जो हमें कृष्ण से दूर ले ले, इसको आइडेंटिफाई करके लिख कर लाना है। वेडनेसडे को हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक। हरिद्वार